राष्ट्रीय लोक जनता दल के किसान प्रकोष्ठ के द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के मौजूदगी में आज प्रदेश कार्यालय में बैठक की गई, जहां कई निर्णय लिया गया। बैठक में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि किसानों की पूरे देश में सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन सरकार इन सारे समस्याओं को अनदेखा कर रही है। वहीं अपने नेताओं को हिदायत देते हुए कहा कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की समस्या को लेकर अपने जिले में दौरा करें और सरकार को अवगत करें। अगर बात नहीं बनती है तो लोग आंदोलन भी करें। अगर मेरी ज़रूरत हुई तो भी हम लोग साथ देंगे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना पर कि हम लोग 11 अक्टूबर को जेपी के जयंती के मौके पर सरकार को घेरेंगे और इसके साथ ही साथ 14 अक्टूबर को गांधी मैदान से राजभवन तक पैदल मार्च करके राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं। जितनी समस्या से किसान लोग ग्रसित है, उनको लगता है कि कोई दूसरा वर्ग उतनी समस्या से ग्रसित नहीं रहता है। किसान प्रकोष्ठ की भूमिका उन समस्याओं को टैकल करने के लिए, उन समस्याओं पर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए क्या हो सकती है, इस पर कुछ सोच करके कुछ एजेंडा बनाना चाहिए। चीनी मिल बंद है, एक साथी बोल रहे थे मधुबनी में क्या, बिहार भर में अधिकांश तो बंद ही है, पूरा का पूरा बंद है। चीनी मिल बंद है, सीधे किसान वहां के प्रभावित है। किसान कोई किसी भी चीज का उत्पादन करता है, उसका उचित मूल्य मिले, लाभकारी मूल्य मिले, यह तो सबसे पहली आवश्यकता, नितांत आवश्यकता। लेकिन जहाँ चीनी मिल बंद है, अब तो वहाँ के किसान विवश है कि कोई हम दूसरी फसल करें, लेकिन कुछ तो इलाका या खेत जमीन ऐसी होती है जहाँ दूसरी फसल कर भी नहीं सकते हैं। तो वहाँ फिर ईख का यदि उत्पादन हो रहा है और हो ही रहा है उत्पादन, वहाँ के किसानों के साथ तो क्या उपाय है, आखिर क्या करेगा। बगल का उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका जो चंपारण वगैरह का, वहाँ के बहुत सारे लोग तो उत्तर प्रदेश ले जाते हैं, तो किसी तरह से लोग उसको बेचते हैं। और किसानों के साथ तो अजीब किस्म का संकट है। उत्पादन ज्यादा हो गया तो संकट, उत्पादन कम हुआ तो संकट। उत्पादन कम हुआ तो जितनी पूंजी लगी थी वह भी वापस नहीं, और उत्पादन ज्यादा हो गया तो जिन चीजों का उत्पादन हुआ उसका दाम इतना घट गया कि कई बार टमाटर लोग खेत में छोड़ देते, आलू खेत में छोड़ देते। तो दोनों में संकट है, और दोनों में संकट है तो इस तरह का संकट किसान कैसे दूर कर पाएगा। यहीं पर सरकार की जरूरत होती है, वरना किसान तो अपनी मेहनत से सब काम करता है, उसमें सरकार की जरूरत वहां नहीं है। खेत की जुताई कैसे हो, उसमें फसल किस तरह से लगाई जाए, बाकी जो कुछ भी है उत्पादन के क्रम में, उसमें कुछ जगह सरकार के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। तो सिंचाई के कई सारे रास्ते होते हैं, नहर की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, स्टेट ट्यूबवेल के माध्यम से हो, इत्यादि इत्यादि। तो इसमें तो कोई किसान अपना बोरिंग भी लगा सकता है, लेकिन अपना बोरिंग लगाएगा उसके लिए बिजली तो चाहिए। अब नहर की व्यवस्था किसान तो कोई नहीं करेगा, सरकार को करना पड़ेगा। तो हर कदम पर सरकार की जरूरत पड़ती है और किसी कदम पर सरकार नजर नहीं आती है। तो ऐसी परिस्थिति में किसानों की परेशानी स्वाभाविक है। एक तो अभी हम लोग जहां जाते हैं, किसान लोग, सरकार ने बार बार कहा कि किसानों के लिए अलग से फीडर की व्यवस्था होगी बिजली के लिए। कई जगह व्यवस्था हुई भी है, लेकिन वह व्यवस्था अधूरी है। कहीं तार लग गया, पोल लग गया, लोड बढ़ गया, कई लोगों ने बोरिंग लगा लिया, अब उस हिसाब से ट्रांसफार्मर नहीं है। ट्रांसफार्मर कम क्षमता का है तो वोल्टेज लोगों को नहीं मिल रहा है, फिर मशीन कैसे चलेगी। और किसी तरह से कहीं मशीन चल भी रही है तो बिल होना चाहिए 5,000 बिल आ भी रहा है, और अचानक से पता चला कि अगले महीना में 1.5 लाख का बिल आ गया। यह तो हर जगह की समस्या, भी बिजली के बिल से संबंधित हर जगह की समस्या हो गई। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं
उन समस्याओं को लेकर अपनी पार्टी क्या कर सकती है, प्रकोष्ठ क्या कर सकता है। लोगों की समस्या दो तरह की होती है, एक तो अस्थाई और एक है कि तात्कालिक भी समस्या कुछ आ जाती है। तो तात्कालिक समस्या के लिए तो तत्काल रिएक्ट करना पड़ेगा, तत्काल वहां किसानों के साथ आप खड़े हैं या दिखना पड़ेगा। कोई उस तरह की बात किसानों के समक्ष आ गई, अब जैसे अभी कुछ ही दिनों के बाद जो धान वाला इलाका है, धान उत्पादन वाला इलाका, वहां धान कटनी का काम जब शुरू होगा तो धान बेचने का मामला आएगा। अब धान बेचने के मामला में जो अभी तक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में किसान लोग किस तरह से परेशान रहता है। अभी जो जातीय जनगणना का मामला सरकार की ओर से चल रहा है, उसमें इतनी सारी विसंगतियां हैं कि बिहार भर के लगभग सभी लोग परेशान हैं और चिंता में है कि क्या होगा। इस बात को देखते हुए उन विसंगतियों को सरकार दूर करे और फिर से अंतिम रूप से जातीय गणना को प्रकाशित करे, इस बात को ध्यान में रखते हुए और इस मांग को लेकर के पार्टी ने कार्यक्रम तय किया है। जेपी जयंती है 11 अक्टूबर को, उस दिन पूरे बिहार में धरना का कार्यक्रम सभी जिला मुख्यालयों पर, और 14 अक्टूबर को राजभवन मार्च पटना में गांधी मैदान से राजभवन तक। तो इसमें आप सब लोगों की भी सहभागिता की आवश्यकता है, क्योंकि पार्टी की मजबूती हर प्रकोष्ठ का दायित्व है। तो उस दृष्टि से आप लोग अपने अपने जिला में जाकर अभी से आप लगिएगा। 11 तारीख का भी कार्यक्रम वहाँ जिला मुख्यालय पर जो धरना पार्टी के साथ ही करेंगे, उसमें आप सब लोगों की सहभागिता हो, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और साथ ही साथ राजभवन मार्च का जो कार्यक्रम है 14 तारीख को, उसमें भी आप सब लोग आइए और अपनी सहभागिता निभाइए।